ओम की ध्वनि लगाएंगे। हरि हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में सबका स्वागत है। क्या सुने हो वाणी में? मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि 5 विषय पर 5 कैसे हमारे काम को जी जी जी, बिल्कुल ठीक। देखो, जो जानवर है ना और पक्षी हैं, उनमें केवल एक विषय रस है। भंवरा देखो, फूल पर आशिक होता है, और कितना आशिक होता है? जब तक फूल में वो बंद ना हो जाए, उसमें जब तक कैद नहीं हो जाता, उसकी आशिकी खत्म नहीं होती। चाहे उस रस के चक्कर में उसकी जान क्यों न चली जाए, उसको अपनी जान प्रिय नहीं है, पर वो रस बहुत प्रिय है। आप देखो, हिरण जंगल जंगल दौड़ता है, जंगल जंगल दौड़ रहा, अंदर कस्तूरी पाने को कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। एक हिरण खुद अपनी दूरी तय नहीं कर पाता। उसे लगता है वो खुशबू कहीं बाहर जंगल से आ रही है। पूरे जीवन भर उसकी वो खोज में लगा रहता है। आप हाथी को देखो, उसे भी जो गांव वाले कैद करते हैं, हथनी की आवाज निकालकर एक बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, और जब वो उसकी आवाज सुनता है तो हाथी भागता है और गड्ढे में कैद हो जाता है। मछली का आप देखो, केवल एक छोटा सा टुकड़ा खाने का उसे दिखता है, और वो जैसे ही मुंह मारती है, कांटा उसके जबड़े में फंस जाता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल, सारे शास्त्र कितने एग्जाम्पल से भरे हुए हैं। कितने पक्षी, कितने जंतु जानवर
केवल एक विषय रस के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। अब पशु पक्षी से आगे बढ़कर मनुष्य योनि पर आते हैं। इसमें पांचों रस डाले गए हैं। 5 इंद्रियों के 5 रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 विकार तो आप जानते ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो बॉडी का कंपोजिशन है वो 24 कंपोनेंट से बना हुआ है। क्या क्या है वो एक बार आप सीख लो हमेशा के लिए। 24 कंपोनेंट्स क्या क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत और 5 विषय रस, बाकी 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। टोटल मिला के 24 कंपोनेंट्स। अब बात आती है जो इंद्रियां हैं उसके 5 रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आप सभी विचार करके बताओ, मनुष्य को कितना सुजाग रहना पड़ेगा कि वो 5 रसों में ना जाए? पक्षियों का और जानवरों का मौत का कारण क्या बना? केवल एक रस। एक संत तपस्या किया करता था वर्षों से, बहुत उसे रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई, बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया। तो राजा को थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, उस साधु से, उस संत से उसको आकर्षण हुआ। तो जब उसके महल में एक आयोजन था तो साधु को आमंत्रण पहुंचवाया गया। राजा ने आमंत्रण भेजा कि आप हमारे महल में पधारें, परंतु वो साधु नहीं गया। तो राजा को बहुत बुरा लगा। अब जब राजा को बुरा लगेगा तो क्या वैसे छोड़ देगा? तो उसने साधु की परीक्षा लेनी चाहिए, उसको दंड देना चाहा कि राजा के आदेश की अवहेलना की गई। एक स्त्री को बुलाया गया, उसको साधु की कुटिया की ओर भेजा गया। उस स्त्री ने क्या किया? पूरा उसको छुपकर ऑब्जर्व किया। साधु की दिनचर्या क्या है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, क्या खान पान है। क्योंकि किसी व्यक्ति को गिराना हो तो उसका पूरा आपको रूटीन पता होना चाहिए। घर से कितने बजे निकलता है, ऑफिस कब पहुंचता है, वापसी कब की है, इसका फ्रेंड सर्कल क्या है। तो उसने पूरा स्पाई बन के जासूसी किया उस साधु की। उसने देखा साधु बहुत कम भोजन पर रहता है, भोजन कमती खाता है, और एक वृक्ष है नीम का वृक्ष, ज्यादातर उसका वो जूस निकाल के पीता है। अब नीम के पेड़ का जूस कैसा होगा? कड़वा होगा, परंतु फायदेमंद तो होता है। उसका प्रिय भोजन साधु का क्या था? वो नीम से निकला हुआ रस। प्रतिदिन वो वहां पर ऐसे कुछ फंसाता था और उसके फंसने से टप टप करके वो रस टपकता था और एकत्र हो जाने पर वो उसको ग्रहण कर लेता था। उस औरत ने देखा, अच्छा साधु कड़वा रस पीता है। उससे एक चालाकी सूझी, उस वृक्ष के ऊपर उसने एक थैली बांध दी, और वो भी शहद की।
शहद की थैली बांधकर उसमें एक छेद कर दिया। जब वो साधु नीचे अपना पात्र रखता ताकि रस एकत्र हो जाए, तो रस में क्या साथ में आता? शहद भी साथ में आने लगा। जब साधु ने पिया तो उसे लगा रस का स्वाद कुछ बदल गया है, पहले से बेहतर हो गया है। उसे लगा अरे ईश्वर मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए। नीम के कड़वे रस के बजाय उसमें भी अब मीठा स्वाद आने लगा। साधु भ्रमित हो गया। धीरे धीरे उसको उस शहद की आदत पड़ गई। धीरे धीरे उस स्त्री ने क्या किया, शहद की मात्रा बढ़ा दी और उसको फिर शहद का रस भा गया। अब क्या था, जब साधु की शुरुआत एक रस से हुई, स्त्री ने कहा मैं आपके यहाँ सेवाधारी बन के रहना चाहती हूँ, बुहारी करूंगी, आपके लिए दूध ले आऊंगी, आपके कपड़े धो दूंगी, मुझे सेवा का मौका दें। साधु को एक रस पहले ही आ चुका था। कौन सा? जुबान का। 5 बताए थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रस का उसे स्वाद आ गया। अब वो स्त्री वहां कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे एक रस से फिसल कर साधु रूप में भी आ गया, रूप पे आकर्षित हो गया स्त्री के। फिर धीरे धीरे करते करते वो 5 रसों में आ गया और फंस गया। और जब अगली बार राजा ने बुलाया तो उस स्त्री ने कहा हाँ मैं लेके आऊंगी ना, मेरा वचन है। स्त्री ने राजा को वचन दिया अब मैं साधु को लेके आएंगे। और बुलाने पर वो आराम से साधु को अपने पीछे पीछे लेके आ सकी। और वो स्त्री पीछे साधु और पीछे उनके 5 बच्चे सारे के सारे राजमहल में गए। शुरुआत कहां से हुई? एक रस। एक रस ने क्या किया, दूसरे में फंसाया, दूसरे ने तीसरे में, तीसरे ने चौथे में, और पूरा उसको गुलाम बना लिया। स्त्री ने पूरा गुलाम बना लिया। जो चर्चा चल रही है कि मनुष्य में 5 रस विद्यमान है। शब्द का, या तो शब्द पर आकर्षित हो जाएगा, जैसे हाथी फंसा, शब्द ऐसे बोले गए कि फंस गया हाथी। पतंगा देखो रूप पर आकर्षित हो जाता है, उसके पर जल जाएं पर वो अग्नि के चारों ओर मंडराना नहीं छोड़ता। क्षमा पर परवाना उड़ना नहीं छोड़ता। तो आप लोग विचारो, यदि ये टॉपिक चला है, क्या आपको 24 घंटा सुजागी का स्तर नहीं बढ़ाना पड़ेगा? यदि रसों में हो तो आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हो। 5 रस समान रेशो में नहीं होते। काला रुचि मत करना कि मेरे में ये बात तो है नहीं, ये बात तो मेरे में कमती है, परंतु दूसरी बात तो जास्ती है ना। 5 विकार, 5 रस अलग अलग रेशो में होते हैं हर व्यक्ति में। किसी में एक की प्रधानता है तो दूसरे की कमती है, एक अधिक एक जास्ती तो दूसरा कम। सत्संग में यदि ये अवेयरनेस की बात चल रही है तो सभी इंद्रियों का संयम अनिवार्य है।
आत्मा बोलने से नहीं होएगा। यदि आपका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है और आप आत्मा आत्मा करते रहो तो कोई बात बनेगी? मिथ्या आचरण हो जाएगा ना। क्या होगा? मिथ्या आचरण। आपका देखने पर नियंत्रण नहीं है, ना देखने योग्य वस्तु, ना देखने योग्य कर्म, वो आप देख लेते हो। कई कर्म दूसरों के ऐसे हैं जो नहीं देखने के हैं, जो प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड एक्ट है। कई कर्म कैसे हैं जो प्रतिबंधित हैं। आंखों से ना देखने वाला कर्म किया, माना इंद्रिय वश में नहीं हुई ना। दूसरे की संपत्ति देखी, दूसरे की स्त्री देखी, दूसरे का सुख देखा, क्या ये देखने योग्य था? तो क्या निष्कर्ष निकला कि आपका अपनी देखने वाली इंद्री पर नियंत्रण नहीं है। क्या सुनने योग्य है, क्या बोलने योग्य है, क्या भोगने योग्य है? चौबीस घंटा सुजागी का दिया आपको जलाना पड़ेगा। 24 घंटा। आपको लगता है मैं तो केवल टू व्हीलर चला के आया, घर से सत्संग हाल पहुंचने तक आपने 10 मिनट की यात्रा की। आपने कोई वाहन चलाया या वाहन के पीछे बैठकर आप आए। उस 10 मिनट पे आपकी इंद्रियों ने क्या क्या कर्म किए? क्या आप इतने अलर्ट हो कि आप उन कर्मों को, इंद्रिय के कर्मों को देख पाते हो? सतर्कता का स्तर इतना होना चाहिए। किसका स्तर? सतर्कता का स्तर इतना होना चाहिए कि जैसे इंद्रिय किसी रस में जाए जो अनडिजायरेबल है, अवांछनीय है, उस कर्म से आपको दूर दूर तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप 24 घंटे में जो कर्म करते हो उसमें से मुश्किल से 5% कर्म अनिवार्य कर्म होते होंगे, जो रिक्वायर्ड हैं, जिनकी आवश्यकता है। बाकी 95% कर्म आप अपने को फंसाने के लिए करते हो, अपने को गुलाम बनाने के लिए करते हो, अपने को कैद में डालने के लिए करते हो। ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन में? साधु के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसकी मति भ्रष्ट हो गई? पहले ही दिन वो अलर्ट क्यों नहीं हो सका? क्या कड़वे रस के साथ मिठास भी आता है? उसे संशय क्यों नहीं आया? संशय का भी प्रयोग है ना। संशय गलत नहीं बना है, परमात्मा से जो भी बना है वो सही बना है। संशय करना, डाउट करना, वो भी सही है। कई बार किसी व्यक्ति पर अंदर वाला बताता है कि संशय करो, आप जाने क्या करोगे? नहीं, मैं तो सत्संग जाती हूं, मुझे तो भगवान देखने का है। अंदर वाला बता रहा है ये सही नहीं है, इंसान ठग है। आपने क्या किया? अंदर वाले की बात को काट दिया। संशय तो राइट है ना, वो आपको ठग रहा है, आपको समझ नहीं आ रही। आपने बोल दिया भैया अच्छे अच्छे फल चढ़ाना, अपने आप से देख लो। अंदर वाला बोल रहा है नहीं, ये विश्वसनीय पात्र नहीं है,
आप खुद से छांट के चढ़ाओ। जब अंदर वाले ने आपको बोला खुद से छांट के चढ़ाओ, तो आपने सब्जी वाले पर क्यों छोड़ा? आप सभी बताओ, अंदर वाला इशारा देता है कि नहीं देता है? जब नहीं बोल रहा तब राइट है ना? कई बार आप ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से, टैक्सी वाले से बिना पूछे बैठ जाते हो कि भैया वहां चल, बिल्कुल डाउट फ्री होके, कोई संशय नहीं है, कि बिल्कुल भी संशय नहीं है कि वहां जाके बोलेगा लाओ 200 रुपए। डाउट नहीं है ना? आप 50 बार पहले पूछते हो भैया कितना होगा, उस बार आपने नहीं पूछा क्योंकि आपको संशय नहीं आया। जो कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो संशय बना है वो भी गलत नहीं है, उसका भी राइट प्रयोग है, भय का भी राइट प्रयोग है। हर बात का सदुपयोग है। भय करना है तो फ्यूचर से भय नहीं करो, गुरु से भय उपजे तो निर्भय पद पाइए। भय का सदुपयोग हुआ कि नहीं? गुरु से भय उपजे तो निर्भय पद पाइए। भय क्या? गुरु की आंख मुझे हमेशा देख रही है, गुरु सदा मेरे अंग संग है, तो वो आपको गलत कर्मों से बचाएगा या नहीं? भय अच्छा हुआ या बुरा हुआ? एक फ्यूचर का भय करें, क्या होगा? वो तो अवांछनीय हुआ ना, अनडिजायरेबल हुआ ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है। कहां भय करना है, कहां भय नहीं करना, कहां शंका करनी है, कहां शंका नहीं करनी, कहां विश्वास करना है, कहां अविश्वास करना है, कहां इंद्रियों का प्रयोग करना है, कहां इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना। भगवान कहते हैं आपका जीवन कछुए की भांति होना चाहिए। अब बोलो कछुआ कहां से आ गया? अभी पशु पक्षी थे, अभी मछली थी, अभी हाथी था, एक कछुआ और घुस गया। अभी इनसे चैन नहीं पड़ा, अभी एक कछुआ और घुसा दिया। तो कछुआ क्यों घुसा दिया हमने बीच में? कछुए में ऐसी कौन सी खास बात है? कछुआ समय पे अपनी इंद्रियों को निकालता है, फिर समय के बाद वापस समेट लेता है। क्या 24 घंटे उसकी इंद्रियां बाहर रहती हैं क्या? जब उसकी इंद्रियां अंदर में है, आप उसके ऊपर पैर रख के भले चढ़ जाओ उसकी खोपड़ी पे, उसका असर होगा क्या? कब असर होगा? जब उसकी इंद्रियां, तब फंसेगा ना, केवल आवश्यकता के टाइम पे निकालेगा, अन्यथा वापस। यदि आपकी पांचों इंद्रियां खुली हैं हर समय 24 घंटा, आंखें भी कुछ देख रही हैं, कान भी कुछ सुन रहे हैं, मुंह भी कुछ बोलता है, सब कुछ, त्वचा भी खुली है, किसी चीज का भी स्पर्श करे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नासिका भी गंध लेती है भिन्न भिन्न पदार्थों के। गंध अच्छी बनाई है परमात्मा ने या बुरी बनाई है? अच्छा, आपकी गंध चली जाए कोरोना होके, तो आप क्या कहते हो? अरे भाई स्मेल चली गई मेरी, 6 महीने हो गए, कब आएगी वापस? रोते हो ना, रोना, मेरी स्मेल चली गई, गंध नहीं आ रही। किचन में कुछ बनता है तो पता नहीं लगता, गंध तो अच्छी है ना। यदि किचन में आपने कुछ चढ़ाया और वो चीज पक गई, उसके बाद अधिक पकने पर वहां से स्मेल आनी शुरू हुई, जब जलने की, लगने की स्मेल आएगी, गंध आएगी, तो वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो गंध अच्छी हुई या बुरी हुई?
तो जो कुछ भी बना है, बना तो ठीक है, पर उसके इस्तेमाल में गड़बड़ है। परमात्मा से जो भी बना है वो क्या है? ठीक ही ठीक बना है। आप सत किए सब सत, असत कौन करता है उसको? मिथ्या में कौन जाता है? झूठ में कौन जाता है? रस में कौन जाता है? आपकी नासमझी। कौन जाता है? आपकी नासमझी उसमें चली जाती है। जैसे आपको अपने कपड़ों का ध्यान रहता है, कहीं पर आप खड़े हुए और वहां उस टेबल पे धूल मिट्टी है, तो क्या उस टेबल पर आप ऐसे हाथ रख के खड़े होगे क्या? क्यों नहीं होगे? आपको अपने कपड़ों का ख्याल है। किसी लोहे वाले की दुकान पर गए, बाहर लोहे पड़े हैं और जंग खाए हुए, चलते हुए अपनी पैंट को, सलवार को, जीन्स को ध्यान दोगे कि नहीं कि वो जंग वाला लोहा कपड़े पे ना लग जाए? देखो, वस्त्रों का आपको पूरा ख्याल है, वस्त्रों का आपको पूरा ख्याल है। आप इधर आ जाइए तो। कपड़ों की आपको पूरी कदर है, वस्त्र कहीं खराब ना हो जाए। एक बार हम प्रगति मैदान एग्जीबिशन में गए, तो वहां पर एक पवेलियन था एयरफोर्स वालों का। अब हम पहुंचे शाम को 4-5 बजे। उनकी यूनिफॉर्म थी पूरी वाइट। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया। हम 3 जने थे और जो भी अटेंड करने वाले थे उन्होंने अच्छे से अटेंड किया, बात की, बैठे। उनसे हमने एक प्रश्न किया, बहुत अच्छी पोस्ट पे था वो व्यक्ति। उससे हमने एक प्रश्न किया कि आप सवेरे क्या आए हुए हैं यहाँ पर पवेलियन में, परंतु आपकी जो यूनिफॉर्म है, एक तो कहीं से भी उसकी क्रीज खराब नहीं है, ना ही उस पे एक भी निशान है, ऐसा कैसे? सबसे जल्दी दाग कौन से रंग पे लगता है? उसने क्या जवाब दिया कि देखो, ये जो ड्रेस है ये वाइट है, आप तो फिर भी शायद कम सुजाग होते होंगे, हमारा सुजागी का स्तर बहुत ज्यादा है। चलते हुए भी, बैठते हुए भी, टच होते हुए भी, कहीं पे टच भी होना है यदि, तो हम उस समय भी सुजाग हैं, टच होने में भी सुजाग हैं। तो उनकी यूनिफॉर्म बचेगी कि नहीं शाम तक?
जब व्यक्ति अपनी यूनिफॉर्म का इतना ख्याल रख सकता है, उसकी अलर्टनेस, उसकी सजगता इतनी हो सकती है, तो आप सोचो यदि आप सुजाग हो तो पांचों रसों से बच सकते हो या नहीं, पहले तो ये बताओ, यस और नो। यदि बेगाना होकर चलें, लापरवाह होकर चलें, तो क्या होगा? अंदर में क्या इकट्ठा हो जाएगा? कचरा इकट्ठा हो जाएगा ना। अनडिजायरेबल चीज देखी ना देखने वाली, बात सुनी ना सुनने वाली, ना खाने योग्य पदार्थ खा लिया, मन में ना चिंतन करने योग्य बात का चिंतन कर लिया, ना करने योग्य कर्म कर लिया। भगवान बोलते हैं आत्मवान पुरुष जितेंद्रिय होता है। आत्मवान पुरुष जितेंद्रिय होता है, जितेंद्र नहीं, जितेंद्रिय। फटाफट पहुंच जाओगे जितेंद्र पे। तो क्या यदि आप अभी विश्लेषण करो तो अपनी स्थिति का आकलन कर पाओगे कि नहीं? जो चर्चा चली उसी परिप्रेक्ष्य में कि हाँ भूल तो होती है, यदि आज बात चली है तो इसका फल अच्छा निकलेगा कुछ के नहीं? आशा कर सकते हैं कि अब आपकी सुजागी का स्तर बढ़ जाएगा आज से। आशा कर सकते हैं आपसे कि नहीं कि आप अब भविष्य में सुजाग रहेंगे? यही है हर वक्त माया से बचकर चलना। माया और किस रूप में आएगी आप बताओ? यही तो माया है ना। जो साधु का दृष्टांत चला वो समझ आया कि नहीं सबको? टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ना। क्या लिया? टेकन फॉर ग्रांटेड। मेरी तपस्या का फल, भगवान मेरी तपस्या से रीझ गए। यदि सच में आपने सत्संग का आत्म रस पीना शुरू किया, ये तो बात चली 5 रस, संसारी रस, माया के रस, विषय रस। अब गियर चेंज करते हैं। यदि आपने सच में आत्मा का रस, आत्म ज्ञान का रस, सत्संग का रस पीना आरंभ कर दिया, तो ये पक्का है कि आपको संसारी रस कोई भी भाएगा ही नहीं। टीवी भले चल रहा है पर आपको टीवी में रस आना बंद हो जाएगा। भले अच्छे से अच्छा खाने का पदार्थ है पर वो खाने के लिए खाया जाएगा, ना कि रस के लिए। कि भोजन में रस आ रहा है इसलिए खाएं कि शरीर को खिलाना है इसलिए खाएं। अवस्था क्या बदल जाएगी?
शरीर को देना है दाना पानी, इसलिए खाएं। जो भी योगी आत्म रस एक बार चख लेगा, बस एक बार, फिर वो लौट कर वापस संसार के रसों में नहीं जा सकता। कितना भरसर प्रयास करे कि मुझे जगत का रस आए, माया का रस आए, विश्व में रस आए, खाने में, भोगने में, देखने में, जाने में, घूमने में रस आए। भले बच्चे बोलेंगे डैडी या मम्मी आप चलो, हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, भले उनके आग्रह करने पर आप चले जाओगे, पर आप अपनी स्थिति जानते हो कि मैं उस सीन से प्रभावित होने वाला नहीं हूं। मैं तो निमित्त गया और निमित्त आया। मेरे लिए इंडिया भी सेम, ऑस्ट्रेलिया भी सेम, स्विट्जरलैंड भी सेम, सब सेम ना। बिहारी कॉलोनी भी सेम, विश्वास नगर भी सेम, भोलानाथ नगर भी सेम। मैंने समता का सबक पक्का कर लिया। दो रास्ते हुए, या तो जो संसारी रस है उसमें ना जाने का अभ्यास करो, यदि वो रास्ता प्रिय नहीं लग रहा तो ये रास्ता अपना लो, आत्म रस पीना शुरू कर दो, उसमें रस आना आप ही बंद हो जाएगा। आपको कौन सा रास्ता प्रिय लगा? सभी बताएंगे, सभी नहीं छोड़े जाएंगे। ये सरल है ना, वो बड़ा कठिन है, वो कठिन मार्ग है। वो ऐसे ही है, आपको एक बोरी दाल दी जाए और बोला जाए दाल सारी छांट के अलग करो और कंकर कंकर बच जाए। दाल छांट के अलग करते जाओ और कंकर वहां पे छोड़ते जाओ। ये कठिन प्रोसेस है ना। इजी प्रोसेस क्या है? कंकर कंकर निकाल दो। तो खाम खा क्यों लंबा जाने का? आत्म रस पीना शुरू करो। आत्म रस पीने में रुकावट क्या है? क्या वो उपलब्ध नहीं है? क्या बहुत दूर है आपसे? हाँ, आलस्य के कारण जरूर दूर है। आपके आलस्य के कारण जरूर दूर है। यदि आपकी प्राथमिकता संसार है, घर के प्राणी है, घर के सुख है, बहुत काम होते हैं घर में, काम तो आजीवन खत्म नहीं होते। आप मरोगे तब भी काम 50 खड़े हो जाएंगे। अरे फलाना व्यक्ति मर गया, मरने 50 काम होते हैं। वो कौन लेके आएगा, ये कौन लेके आएगा, कब टाइम डालना है, कौन मैसेज डालेगा, कब उठानी है, कब लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कितने बजे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, गाड़ी कौन लाएगा, एम्बुलेंस बुलाएं, क्या बुलाएं। मरने पे भी काम खड़े हो गए 50? नहीं खड़े हो गए। तो काम खत्म हुए क्या? जीते जी भी खत्म नहीं हुए और मरने पे भी खत्म नहीं हुए। सब कर लिया, सारे काम कर लिए तो भी सुखी नहीं हुए, मर भी गए तो भी सुखी नहीं हुए। हाँ, मरने के बाद घर वाले जरूर सुखी हो जाते हैं, वो अलग बात है। मरने के बाद घर वाले जरूर सुख को प्राप्त हो जाते हैं। कड़वा सच क्या है? कड़वा सच। तो आत्म सुख पीना है या झूठे रस पीने हैं अभी? चाहे बुक्के से पीने को मिले, क्या बोलते हैं, बुक्का नाल पिला दे ओ साहिबा राम नाम की मस्ती। चाहे बुक्के से पिला दे। प्यास लगी होती है तो देखते हो क्या, डायरेक्ट बोतल से, डायरेक्ट ग्लास से, बुक्के से, कैसे ही पिला दे बस। पिला दे बस खाली। और जिसकी चॉइस है
वो नहीं पिएगा। एक राजा ब्रह्मज्ञानी के पास तो गया, पुराने टाइम पे, बहुत पुराना समय था। उसे प्यास भी लगी थी। गुरु ने पूछा प्यासा है? बोला हाँ। तो गुरु के पास पहले लंबे लंबे चलते थे ना वो मशक टाइप चमड़े के, जिससे पानी भरा होता था, याद है कि नहीं? बेल्ट से लटका होता था। तो गुरु ने ऐसे करके पलटा, उसने ऐसे दिखा रहे, तो उसे लगा रहे ये तो चमड़े का है। और वो उसे थोड़ी घिन आई इस बात को देख के, तो उसे लगा तो लिया बुक्का, पर पानी नहीं पिया। तो क्या वो पानी यहाँ से बह के कपड़ों पे चला गया। उसने नौटंकी करी कि मैंने पानी पी लिया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ, पानी जो बहा, तो पानी उस मशक में था, जो पात्र था, तो उसका थोड़ा असर था, तो वो निशान पड़ गया कपड़ों पे, कुर्ते पे। अब कुर्ते दिए गए राजा के महल से धोबिन को। धोबन ने कपड़े धोए और देखा ये निशान तो छूट ही नहीं रहा कुर्ते पे। मुझे बड़ा भय लगा, निशान नहीं छूटा तो राजा कहेगा चल तेरा काम ठीक नहीं है और सजा मिलेगी। उसने सोचा करूं क्या, तो उसने ऐसे कुर्ता लिया, मुंह में डाल लिया और चूसा उसको। थूक में कुछ अलग गुण होते हैं, थूक में कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो रंग छूटने लगा। तो उसने सारा वो चूस चूस के उसको रंग को छुड़ा दिया। और जैसे ही उसने चूसा कुर्ते को, उसको तो जागृता आ गई, आत्मबोध हो गया। वो ज्ञानवान हो गई, ज्ञान बोलने लगी। वो धीरे धीरे सारे नगर में प्रचलित, राजा को भी पता लगा। राजा ने बोला बुलाओ इसको, ये तो धोबन थी, ये ब्रह्मज्ञानी कैसी हो गई? राजा ने पूछा बता, नहीं तो सजा मिलेगी। बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो जो आपका कुर्ता था निशान नहीं छूट रहा था, तो मैंने बाई चांस मुंह में रखा शायद छूट जाए, और वो छूट गया। और जैसे ही वो मेरे मुख में गया, और बस पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं बदल गई। अब बताओ उसके बाद राजा का क्या हाल हुआ होगा। गुरु कृपा का उसने क्या किया, लात मार दी डायरेक्ट। जो गुरु कृपा थी उसको डायरेक्ट लात मार दी ना। गुरु की तरफ से कोई भी एक्शन हो रहा है, उसमें कोई ना कोई रहस्य छुपा है। गुरु के हर कर्म में राज है, राजे रूहानी है। गुरु का हर कर्म डिवाइन, हर एक्शन डिवाइन, हर शब्द डिवाइन, सब कुछ डिवाइन। कोई विरला होता है जो गुरु से वो डिविनिटी ग्रहण कर लेता है, विरला होता है जो गुरु से वो डिविनिटी ग्रहण कर लेता है। आप सभी उत्तम जिज्ञासु बनेंगे कि नहीं? मुक्ति को लात तो नहीं मारेंगे? विश्वास करके जीवन सौंप दो सत्संग को। सबसे उत्तम मार्ग है, उत्तम से उत्तम मार्ग है सत्संग का मार्ग, उत्तम से उत्तम मार्ग। निश्चित तौर पर आप सही रास्ते लगे हो, विश्वास कर लो। ये सत्संग आपका जीवन बनाए बिना आपको छोड़ेगा नहीं। दादा ने गारंटी दिया, मैं तुमको कब्र से निकाल कर भी मुक्त करूंगा। सुना है सबने दादा का वचन के नहीं? मैं तुमको कब्र से निकाल कर भी मुक्त करेगा। दादा के विश्वास को झूठा मत होने दो, दादा के विश्वास को झूठा मत होने दो। जी।
करेंगे सभी बात, क्या क्या उठाया आज। रसों वाली बात समझ आई सबको अच्छे से कि नहीं? आज किसने छेड़ी थी? कोई तो छेड़ता है ना कुछ ना। हाँ, उधर से आई थी, बड़ी मस्त बात है। देखो, एक जना कोई बात रखता है तो कितनी चर्चा उस पर हो पाती है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि अपनी सभी इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी जरूरी है जी। है, एक रस आया। वो स्त्री आगे, संत पीछे, और पीछे 5 बच्चे। हाँ, गुरु से भय उपजे, भय का भी सदुपयोग है, कितनी अच्छी बात है। और शंका का भी सदुपयोग है, कितनी अच्छी अच्छी बातें है ना। अच्छा, इनका रस पियो बातों का तो बेहतर नहीं है? कहीं पे भी आप बैठे हो, कहीं पर भी, तो ये रस पी सकते हो ना। ड्राइविंग करते हुए, लेटे हुए, डॉक्टर के पास वेट कर रहे हो, क्लाइंट देख रहे हो, टॉयलेट की सीट पर बैठे हो, नहा रहे हो, हर समय पी सकते हो ना। कौन सी दिक्कत है इसमें, आप बताओ, कितना सहज है ना। और कुछ? आप सुजाग हो तो 5 और कर सकते हैं। हाँ, आपकी सुजागी, आपकी सतर्कता है, गुरु की आंख हमेशा देख रही है जी। जो इस बात में जाएगा ना, उसका उद्धार निश्चित है। 2 आंखें 12 हाथ, सुना है कि नहीं? 2 आंखें देखती थी ना, तो भाग पाए क्या? कैदी भाग पाए क्या? बोले 2 आंखें कहां से देखती, हमें हर समय देखती हैं। कितनी बार प्रयास किया जेल से भाग जाएं, पर वो 2 आंखें सदा देख रही हैं। तो विश्वास करो, गुरु की आंख अलग नहीं है, आपकी आंखों के माध्यम से ही आपको देखा जा रहा है। गुरु आपकी आंखों के पीछे सत्ता के रूप में विद्यमान है। गुरु कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, व्यक्तिगत होने से अति परे, व्यक्ति से अति परे है गुरु। सबके उर अंतर बसू, जानू भाव को भाव। सबके उर माना सबके हृदय में मैं बसता हूं, और आपके भाव को भी जानता हूं, कुभाव को भी जानने वाला हूं। जैसे कुभाव उठेगा, मैं जानता हूं कुभाव उठा। आप बताओ ना बताओ, पर मैं तो जानने वाला हूं ना। मैं घटघटवासी हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं ओमनी प्रेजेंट हूं। तो गुरु की आंख आपकी आंख के पीछे विद्यमान है। बात किया तो नहीं, बात आ गई ना। संशय करना भी उचित है। हाँ, कहाँ करना है उसका भी यूज है ना। जमंतर वाला बोले आपको ध्यान करो, ऐसे अंधविश्वास मत करो, ऐसी भरोसा मत करो, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो सुजाग हो जाओ। ट्रेन में आपको डाउट आता है, सामने वाला ऑफर कर रहा है पर आपको नहीं खाना, तो मत खाओ ना, कितना भी वो फोर्स करे। आपको संशय आ गया तो आपको नहीं खाने का है, बस। अंदर वाले की आवाज को सुनना आरंभ करो। धीरे धीरे वो अंदर वाले की आवाज और आप मिलके एक हो जाओगे। जो सेल्फ है और आप जो अभी अलग हो ना, जीव बन के बैठे हो, जब सुनते रहोगे तो वास्तव में क्या होगा, अरे ये तो मैं ही हूं, मेरी आवाज ही है, मैं ही तो जानने वाले हैं, मैं ही तो बताने वाले हैं, मैं ही तो सत्ता रूप में। वो एक ही कार हो जाएगा, स्वयं से एक ही कार। जी, समझ आया ये बात कि नहीं? टफ है? नहीं, बात आ गई ना सामने। इंद्रिया निकालता है जी।
आपने जो बनाया अच्छा बनाया, सब पर कुछ हमें यूज करना यूज करना है। एक बिल्कुल। आप नस में डूब गए, फिर आप सब कुछ हो गया। हम्म। तो राजा ने भी चमड़े का पात्र देख करके अपने भविष्य को बुराई किया। हाँ, मुक्ति खो दी ना। तो आप भी तो चमड़ा देखते हो ना, आप घर में जो आपके प्राणी है वो चमड़े ही तो हैं। जो चमड़ा देखेगा वो चमार है। चमार किसी को बोलो तो कैसे बुरा लगता है, मुझे चमार बोल दिया, और चमार तो है ना। चमार माना चम दृष्टि, चमार माना चम देखना, स्किन देखना, नाम रूप देखना, ये चमार। सारा टाइम घर वालों को अपना देखते हो, मेरे मेरे वाले, तो चमार हुए ना, चमार हुए। जो राजा ने किया आपने भी सेम काम किया। आप क्या बोलो, राजा तो मूर्ख था, कोरा मूर्ख, गुरु पिला रहा है, मूर्ख कहीं का चमड़ा देख रहा है। चमड़ा देखते कि नहीं बताओ? मन बड़ा होशियार है, दोष हमेशा धरना चाहता है दूसरों पे। गुरु कहता है अपना आईना देख, हर बात में अपना आईना देख। और कोई योगी? गुरु की तरफ से जो भी होता है वो डिवाइन होता है। डिवाइन होता है, हर एक्शन डिवाइन है, गुरु का हर एक्शन डिवाइन है। बिल्कुल ठीक तरफ से जो भी आता है वो बिल्कुल राइट होता है। जी। और कोई नहीं बोलेगा? शब्द स्पर्श रस रूप गंध, इसके बारे में सुना बहुत था, मतलब पढ़ते थे बहुत, पर आज इसका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना आज, वंस फॉर ऑल, बहुत अच्छे से। सदा के लिए हो गया, अभी दोबारा फिर क्लियर करना पड़ेगा। बनी तो राइट है, गंध भी राइट बनी है, बताया ना। सुनना भी राइट है, बोलना भी राइट है। एक भी इसमें से माइनस करें तो आपका जीना दूभर हो जाएगा, दूभर। एक भी यदि माइनस कर दिया जाए ये रस आपसे, तो दूभर हो जाएगा ना। हाँ, बेकार लगते हैं। आप जाओ ना औरों के साथ ट्रिप पे, मैं जा रही हूँ 4 दिन, जरा बाहर आऊंगी मैं थर्सडे के बाद, घूम के आ, जूते ही खा के आएगी ना, देख के आएगी लोगों की नेचर कैसी है, स्वभाव कैसा है, क्या बात करते हैं। 1 घंटा बिताना मुश्किल हो जाएगा देहाध्यासियों के साथ, उनकी बातें सुनोगे तो यार कहाँ फंस गई, कान पकड़ती हूँ आगे से, इनके साथ आ गई तो कान पकड़ती हूँ। और सत्संगियों के साथ जाओ, आप गुरु के साथ जाओ, अलग बात है ना। संसार वालों की बातें ही आप नहीं सुन सकते हो, सच बता रहा हूं ना। लगता है कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। जीना सिखा दिया। बहुत अच्छे। अंकल श्री हरिओम, कुछ बोलना चाहेंगे एक लाइन? अच्छा। सुजागी का दिया 24 घंटे जला के रखो। हाँ, वो यूनिफॉर्म वाला नहीं सुना, व्हाइट वाला, कितनी कदर है उनको व्हाइट यूनिफॉर्म की। क्रीज भी खराब नहीं होती, मैंने सुना क्रीज भी खराब नहीं होती। आप पहनो कपड़े और आपकी क्रीज सारे नीचे जो घुटने के पीछे सब रिंकल से रिंकल्स। हर किसी से सीख सकते हैं कि नहीं? हम लगे सिखाने में, सारी एनर्जी कहाँ लगी हुई है? सिखा दें हर किसी को। सीखने की फैकल्टी बंद है, सीखने की खिड़की बंद है। सत्संगी को भी हम ही सिखा दें, गुरु क्या सिखाएगा? ज्ञान तो मुझे आ ही गया है, तो मेरे पास बैठ, मैं सिखा देंगे तुझे ज्ञान सारा। गुरु से पूछने की जरूरत नहीं, मैं ही तुझे बता देंगे सारा ज्ञान। सिखाने में लगे हैं ना। चलो, हाँ साधु बच्ची फंस गया ना, हरिओम। चलना है, राइट है। कोई भी निर्णय कर लिया तो उससे बैक नहीं होना है, वापसी नहीं है। कदम बढ़ाओ तो सोच के, फिर जो होगा देखा जाएगा। लगन सदगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। कब्र से निकाल कर भी मुक्त करूंगा जी।
इस वचन से ताकत लो हमेशा। हरिओम प्रभु हरिओम। अपना ज्ञान व्यक्ति हैं? के अंदर ये होता है, हाँ जितेंद्र हरिओम। रस कोई काम नहीं आएगा। काम में राइट। इसका मतलब तो क्या है ना, शरीर की जो कब्र है ना, इससे निकाल करके आत्मा को निकाल। हाँ हाँ, आत्म रस पियो, बस उस तरफ ध्यान दो, उसी में पक्के हो जाओगे। आ जाइए इधर, आ जाइए आप बैठे रहिए। मुस्कान चेयर हटाना है वाली, और वो बंद करना जरा जाके वहाँ से।